मंजू अपने कमरे में जाने से पहले सतीश के कमरे में गई। रात को 11 बज गए थे। मंजू सतीश के घर पर काम करती थी। कमरे में जाकर देखा तो सतीश अपनी आंखें बंद किए लेटा था। सतीश ने अपनी आंखें खोली और माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, मंजू आज मेरा सिर दर्द कर रहा है। मंजू ने कहा, दिखाओ, मैं आपके सिर पे बाम लगा देती हूँ। और बाम लगाकर सिर दबाने लगी। सतीश ने अपना सिर मंजू की गोद में रख दिया और एक हाथ मंजू के कमर पर रख दिया। मंजू ने कहा, अब कुछ आराम लगा। सतीश तारीफ करते हुए बोला, तेरे हाथों में तो जादू है। मंजू ने सतीश की तरफ देखा और समझ गई कि साहब मेरे से क्या चाहते हैं, क्योंकि सतीश एक हाथ मंजू की पीठ पर फेर रहे थे। सतीश बोला, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। तुम तो जानती हो मेरी बीबी कुछ काम से शहर से बाहर गई है। वह 3 दिन बाद लौटेगी। इतना कहते कहते सतीश ने मंजू को अपनी ओर खींच लिया। वह बोली, साहब आप यह क्या कर रहे हो? मुझे तो माँ बाबा ने आपकी सेवा के लिए भेजा है। सतीश ने कहा, यह भी तो एक सेवा है। तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करो, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। मंजू धीरे से बोली, साहब अगर मैडम को पता चल गया तो? सतीश ने मंजू को समझाया, तुम उसकी चिंता ना करो, वह कुछ नहीं कहेगी। उसके बाद मंजू मना नहीं कर सकी और ना चाहते हुए भी अपने साहब की बाहों में समा गई। कुछ देर के बाद मंजू जब अपने कमरे में आई और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई तो उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सब यही सोच रही थी कि वह अपने माँ बाबा को धोखा दे रही है। यही सोचते सोचते वह अपने पास्ट में खो गई कि अगर उस दिन सतीश साहब हमारे गांव नहीं आते तो मैं यहाँ नहीं होती। मेरा बनाया हुआ खाना उन्हें बहुत पसंद आ गया था। तब मुझे यहाँ पर काम करने के लिए लेकर आ जाई और जाते जाते मेरे बाबा ने कहा था कि वहाँ पर साहब और मैडम का खूब ख्याल रखना, पर यहाँ तो मेरे साथ गलत काम कर रहे हैं। यही सोचते सोचते मंजू को नींद आ गई। अगले दिन सतीश ने मंजू को अपने पास बुलाया और कुछ गोलियां देते हुए कहा, मंजू तुम यह गोलियां खा लो। रात को जो हुआ उससे तेरी सेहत को नुकसान नहीं होगा। और हाँ, यह लो रुपए और अपने घर भेज देना। कल हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, तुमको उन्हें खुश करना है, जैसे कल रात मुझे खुश किया। अब मंजू को अपने साहब की चाल समझ में आ गई कि यह लोग मुझे इस्तेमाल करने के लिए लाए हैं। मंजू रात को चुपके से वहाँ से भागकर अपने गांव वापस आ गई और अपने माँ बाप को सब कुछ सच सच बता दिया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिलाते रहें। थैंक यू।